भारत और कनाडा के कूटनीतिक रिश्ते इस वक्त सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है खालिस्तान के नाम पर। जी हां, इन सब के बीच अब खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सामने आया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो एक खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या का आरोप कनाडा ने भारत की एजेंसी पर लगाया, जिसके बाद भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं उसमें तनाव लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब एबीपी न्यूज पर एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है वो सिख फॉर जस्टिस के मोस्ट वांटेड आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का सामने आया है, जिसमें एबीपी न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर जगविंदर पटियाल ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को हर एक बात पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने ये कहा कि जो कुछ भी हो रहा है उससे बच्चों को नुकसान हो रहा है, बच्चों का करियर खराब हो रहा है। इस पर जवाब देते हुए गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि वो आजादी चाहते हैं, लेकिन वहीं पर पत्रकार ने गुरपतवंत सिंह पन्नू पर दरअसल पलटवार किया। जवाब एक तरीके से उनकी तरफ से दिया गया और कहा कि वो वोट डालते हैं, वो सरकार चुनते हैं, आप लोग बाहर बैठकर यानी कनाडा और अमेरिका में बैठकर उनके नाम पर प्रोपेगेंडा करते हो, अपनी दुकान चलाते हो, ऐसा कई मेरे पहचान वाले खालिस्तानी बताते हैं। ये जगविंदर पटियाल का जवाब था गुरपतवंत सिंह पन्नू को। यानी जिस तरीके से इस इंटरव्यू के दौरान गुरपतवंत सिंह पन्नू यानी खालिस्तानी आतंकी उसने भारत सरकार पर आरोप लगाने की कोशिश की, उसने पंजाब को लेकर सवाल उठाए, लेकिन जगविंदर पटियाल जो कि एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं, जो कि इंटरव्यू गुरपतवंत सिंह पन्नू का ले रहे थे, उन्होंने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और कहीं न कहीं आईना दिखाने का काम भी किया है। इतना ही नहीं, जगविंदर पटियाल ने इस इंटरव्यू के दौरान आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को चुनौती भी दी और कहा कि कोई फॉर्मर खालिस्तानी अगर मैं ले आऊं तो क्या आप अपनी गलती मान लेंगे कि हाँ आपका एजेंडा गलत है, आप ज्ञान दे रहे हैं। इस इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। यानी साफ तौर पर जगविंदर पटियाल जो कि पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, पंजाब की हर एक खबर को वो कवर करते हैं और खास तौर पर बात अगर खालिस्तानियों की जाए तो उन्होंने कई ऐसे इंटरव्यूज लिए हैं, कई गैंगस्टरों के इंटरव्यूज लिए हैं और अब उन्होंने गुरपतवंत सिंह पन्नू का इंटरव्यू लिया है, वो भी तब जब भारत और कनाडा के बीच जो कूटनीतिक रिश्ते हैं वो लगातार तनाव में हैं, लगातार वो खराब हो रहे हैं। वो भी इस वजह से कि एक खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या का आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर मढ़ा है, जिसके बाद न सिर्फ टॉप डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया गया, कनाडा ने भारत के डिप्लोमेट को निष्कासित किया तो भारत ने कनाडा पर कार्रवाई की और उसके बाद अब तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी एडवाइजरी जो है भारत की ओर से जारी की गई है, जो कनाडा में रहकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन इन सब के बीच ये इंटरव्यू काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और वहीं लगातार जगविंदर पटियाल की तारीफ की जा रही है कि उन्होंने गुरपतवंत सिंह पन्नू के एजेंडे की पोल खोली है और साफ तौर पर उनके मुंह पर जवाब देते हुए ये कहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और कनाडा में बैठकर एजेंडा चला रहे हैं, पंजाब के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन पंजाब में अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं। साथ ही जगविंदर पटियाल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और इस बात का जिक्र भी उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में किया और ये कहा कि पंजाब आकर देखो पंजाब कैसा है, पंजाब बहुत बढ़िया है, जैसे तुमने उसे विदेशों में बना दिया है वैसा पंजाब नहीं है। जगविंदर ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को जवाब देते हुए ये कहा कि पंजाब में मैं रहता हूं और खालिस्तान की लड़ाई अगर लड़नी है तो यहां आकर लड़ो, यानी कनाडा और अमेरिका में बैठकर नहीं, भारत के खिलाफ ये षड्यंत्र रचकर नहीं, बल्कि यहां आकर लड़ो और उसका जवाब जाहिर तौर पर तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि
जिस तरीके से खालिस्तानियों के मंसूबे भारत को लेकर बेहद नापाक हैं, वो पंजाब को भारत से अलग करके एक खालिस्तानी राष्ट्र बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि लगातार खालिस्तानियों पर कार्रवाई हो रही है। आपको ये बता दें कि जो लिस्टेड आतंकवादी हैं उसकी लिस्ट में खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू भी है और गुरु पतवंत सिंह पन्नू के जहन में कितना जहर भारत के खिलाफ भरा हुआ है ये इंटरव्यू में साफ तौर पर देखने को मिला। लेकिन जगविंदर पटियाल ने गुरु पतवंत सिंह पन्नू के हर एक जवाब पर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है कि किस तरीके से वो दरअसल अपना प्रोपेगेंडा, अपनी दुकान चला रहे हैं, वो भी विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ। ये उनकी तरफ से कहा गया और साथ ही ये भी कहा गया कि खुद 5 स्टार होटल में वो रहते हैं, लग्जरी गाड़ियों में वो घूमते हैं और खालिस्तान की वो बात करते हैं। लेकिन उन्होंने जो इंटरव्यू ले रहे थे जगविंदर पटियाल, उन्होंने पतवंत सिंह पन्नू से सवाल ये भी किया कि आपके चाचा जो हैं आईएफएस ऑफिसर रहे हैं और इसके अलावा वो एक अच्छी खासी फैमिली से पंजाब से आते हैं, लेकिन क्या उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि खुद वो किस तरीके से एक लिस्टेड आतंकी घोषित हो चुके हैं, किस तरीके से वो मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। तो इस पर जवाब देते हुए गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि परिवार से कोई नाता नहीं है, तो ऐसे में उन्हें इस चीज का कोई अफसोस नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार अब खालिस्तानियों पर एक्शन की शुरुआत एक बार फिर से तेज हो गई है, जहां एनआईए एक्टिव बोर्ड में है, तो वहीं पर तमाम जो गैंगस्टर्स हैं, जो खालिस्तानी आतंकी हैं, अब उनकी पूरी जानकारी एनआईए की ओर से मांगी गई है। यानी भारत और कनाडा के बीच जो विवाद बढ़ा है, जो तनाव बढ़ा है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानी ही है। खालिस्तान के नाम पर ही ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि कहा तो यहां तक जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो पर इन खालिस्तानियों का ही दबाव है, क्योंकि आने वाले वक्त में वहां पर इलेक्शन होने हैं, वोट के लिए जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो खालिस्तानियों के दबाव में हैं। ये तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान जो कि एबीपी न्यूज पर जगविंदर पटियाल जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं एबीपी न्यूज के, उनकी तरफ से जो इंटरव्यू इस वक्त गुरु पतवंत सिंह पन्नू का लिया गया है, उसमें ये भी कहा गया कि भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी जो उन्हें घोषित किया गया है, इसके सवाल पर आप क्या कहेंगे? तो इस पर जो है एसएफजे के कानूनी सलाहकार गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने ये कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि आतंकवादी कौन है और कौन नहीं है? मैं कब आतंकवाद फैलाया, मुझे एक घटना के बारे में बताओ। हालांकि किसान आंदोलन से लेकर तमाम ऐसे मौके रहे हैं जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी। इसके अलावा भी कई चीजें निकलकर सामने आई जब गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने देश में जहर घोलने का काम किया, जब भारत के खिलाफ जहर उगला, जब आतंक को बढ़ाया। और उनका यह भी कहना है कि मैं भगत सिंह को अपना आदर्श मानता हूं, भारत वाले मानते हैं, एनआईए ने मेरे ऊपर इनाम रखा है। पन्नू ने दावा किया कि हरदीप सिंह निज्जर को भारत की एजेंसी ने मरवाया है। यानी जो भाषा जस्टिन ट्रूडो की है वही भाषा गुरु पतवंत सिंह पन्नू की भी है। और हरदीप सिंह निज्जर मेरे भाई की तरह थे, ये पन्नू का दावा है। तो क्या आईएसआई से भी संबंध है, ये सवाल भी पूछा गया, क्योंकि पाकिस्तान की जो एजेंसी है आईएसआई वो खालिस्तान आंदोलन चलाती है। इस सवाल पर गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि हमारा पाकिस्तान और आईएसआई से कोई संबंध नहीं है, मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया। एक्सीडेंट की खबर पर पन्नू ने कहा कि ये सब मीडिया ने किया था, लेकिन इन सब के बीच जो गुरु पतवंत सिंह पन्नू का ये पूरा इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू में बेहद कहीं ना कहीं जिस तरीके से डर ना दिखाते हुए एबीपी न्यूज के जो पत्रकार हैं, जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं जगविंदर पटियाल, उन्होंने जिस तरीके से ये इंटरव्यू लिया है और हर एक सवाल पर उन्होंने जवाब जो दिया है गुरु पतवंत सिंह पन्नू को, जाहिर तौर पर उसकी तारीफ अब पूरे मीडिया और सोशल मीडिया पर लगातार हो रही है। भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव पर ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो लगातार वायरल हो रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।